सभी का स्वागत है IND 24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में, जिसमें मैं प्रशंसा आपके लिए लाई हूं हफ्ते भर के सारे सियासी ड्रामे। तो देर किस बात की है, रंगमंच से पर्दा उठाते और दिखाते हैं इस सप्ताह की प्रमुख सियासी हलचल। अंग्रेजी की एक कहावत है, एक्ट लाइक अ पर्सन यू वांट टू बिकम, यानी आप जो बनना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ इस कहावत से खासे प्रभावित लगते हैं। ये हम नहीं बल्कि बीजेपी कह रही है। कांग्रेस के एक पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इसे देखकर लगता है जनता की जगह कांग्रेस पार्टी खुद ही वोटर बन गई है और कमलनाथ चुनाव लड़े बिना ही खुद को भावी सीएम मान बैठे हैं। क्या है इस पोस्टर पर, जिसे लेकर इस सप्ताह सियासत खूब गरमाई, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल जीत की तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। वहीं 1 जनवरी से मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया, जिसका नाम दिया गया है नया साल नई सरकार। रविवार को एक संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसके तहत कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में नया साल नई सरकार का नारा लिखकर बैनर और होर्डिंग्स लगाए। खास बात यह है कि इन सभी होर्डिंग्स और पोस्टर्स में कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। नया साल नई कमलनाथ जी की सरकार का तो ये तय है, ये राइटिंग ऑन द वॉल्स है, राइटिंग ऑन द वॉल्स। इस तरह से राहुल गांधी जी की पदयात्रा में मध्य प्रदेश के अंदर सैलाब उभर के आया था और जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला है उस सब ने ये बता दिया है, और ये राहुल गांधी जी ने भी इंटरएक्शन में फील किया कि लोग बदलाव चाहते हैं। सभी वर्ग, व्यवसायी परेशान है, त्रस्त हैं। मिशन 23 को लेकर इधर बीजेपी भी मैदान में है, जहां पार्टी ने 51% वोट पाने की कवायद तेज कर दी है। बीजेपी 200 पार से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। इधर कांग्रेस के कैंपेन पर भी चुटकी लेने में बीजेपी ने देरी नहीं की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद ही वोटर बन गई है, खुद ही फैसला कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी तंज कसते हुए नजर आए और कहा कि स्वयंभू खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले हाथ से जोड़ो हाथ अभियान चलाया था, जबकि लक्ष्मण सिंह खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस की 54 सीटें आ रही है। दिग्विजय सिंह से कमलनाथ सलाह नहीं लेते, दिग्विजय सिंह से सलाह लेंगे तो पता चलेगा कि कितनी सीटें आ रही है। देखिए, सपने कोई भी देख सकता है और सपने देखने में बुराई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, ये तो प्रदेश की जनता तय करती है। और प्रदेश की जनता ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब कमलनाथ जी की सरकार अपदस्थ हो गई थी, तो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, तब जनता ने कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को आईना दिखा दिया था कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और जब जब चुनाव होते हैं तब जनता उन्हें आईना दिखा देती है। लेकिन मुंगेरीलाल के हसीन सपने अगर नए वर्ष पर भी वो देख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। अब खुद गल्ले पे बैठे हैं वो, इसलिए कार्यकर्ताओं से कोई गल करने की उन्हें जरूरत ही नहीं। एक तरफा खुद को मुख्यमंत्री बना लिया, स्वयंभू बन गए मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस की लोकतंत्र की बदहाली इससे ज्यादा क्या होगी कि अभी हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ करने की बात आ रही थी और उनने अपना हाथ जगन्नाथ खुद ही बता दिया कमलनाथ जी ने। लक्ष्मण सिंह जी ने बताया था कि 54 सीटें आ रही हैं कांग्रेसी कुल सर्वे करा के। दिग्विजय सिंह से राय तो अब ये लेते नहीं है और इसलिए दिग्विजय सिंह से राय लेंगे तब पता चलेगा कौन बनेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जहां भारत जोड़ो यात्रा से गदगद कांग्रेस नए संकल्प के साथ मैदान में उतर गई है, तो वहीं बीजेपी भी 200 पार नारे के साथ अपना झंडा बुलंद कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस सियासी दल का संकल्प किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। शाम होते परिंदे भी आशियानों को लौट जाते हैं। जिनके घर नहीं होते वो इंसान जाने कहां को जाते हैं। अपना घर ना होने की बेबसी सिर्फ वो शख्स समझ सकता है जिसके सर पर छत नहीं है, और अगर उससे भी ज्यादा कोई बेबस है तो वो जिसके पास उस छत के लिए जमीन तक नहीं है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भूमिहीनों को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके लिए एक ऐसा तोहफा लाई है जो उन्हें छत भी देगी और इस छत के लिए जमीन भी। शिवराज सरकार के इस तोहफे पर आइए डालते हैं एक नजर। साल 2023, तारीख
4 जनवरी। आज के दिन एमपी को ऐसा गिफ्ट मिला जिसका इंतजार गरीबों को लंबे समय से था। आखिरकार सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के सपनों को साकार कर दिया। जी हां, शिवराज सरकार ने नए साल पर जरूरतमंदों को तोहफा दिया। सीएम शिवराज ने टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत। इसके तहत 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को करोड़ों के भूखंड वितरित किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने आप में अद्भुत योजना है। हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गरीब भाई बहनों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने गरीबों को इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार का यही उद्देश्य है कि सभी सुखी रहें। सीएम शिवराज यही नहीं रुके, कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने 50 साल राज किया लेकिन कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बच्चों से लैपटॉप छीन लिए थे। मुख्यमंत्री कन्यादान तीर्थ दर्शन योजना भी बंद कर दी थी। आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। आज 10,500 से ज्यादा पट्टे अकेले टीकमगढ़ जिले में दिए जा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में दिए जा रहे हैं। टीकमगढ़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के गरीबों से कह रहा हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, कोई घास फूस की झोपड़िया में नहीं रहे। एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले लोग, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, जो गिन नहीं पाते कि घर में कितने कमरे हैं। 50 साल राज किया कांग्रेस ने, कभी बांध सुजारा जैसे बांध बनाए, कभी बेतवा और कैन को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। 1.25 साल के आए, भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए। बेटियों की शादी होती थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, उन्होंने तीर्थ दर्शन बंद कर दी। इधर कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की है। प्रदेश में हर वर्ग को गरीब बनाने वाले व्यक्ति, 18 साल बाद गरीबों की याद आने वाले व्यक्ति रोज चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ झूठे सब्जबाग दिखाने के लिए काम करते हैं। जब जमीनी धरातल पे देखो तो स्थितियां गंभीर होती है। स्पष्ट है, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप ये देने का काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए सरकार की योजना सराहनीय मानी जा रही है। सरकार की इस पहल से उन गरीबों का सपना पूरा होगा जो आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। अब वो खुद की जमीन पर आशियाना बना सकेंगे। वहीं मिशन 23 से पहले इसे शिवराज के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि शिव का ये बड़ा दांव मिशन 23 की राह कितना आसान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कहते हैं कि दुनिया गोल है, जिस भी छोर से शुरू करो अंत में वहीं लौट आती है। मध्य प्रदेश की सियासत का भी इन दिनों यही हाल है। ओबीसी वर्ग की चौपाल से शुरू हुई सियासत आदिवासियों के आंगन से होती हुई मंदिर मस्जिद में माथा टेकती एक बार फिर वहीं आ पहुंची है। ओबीसी फिर सत्ता का केंद्र बन गए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टियों की जबरदस्त टग ऑफ वार पर डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत के केंद्र बिंदु में ओबीसी आ गए हैं। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ओबीसी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। हालांकि ऐसी कवायद हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके बिना 23 की राह आसान नहीं है। तभी तो सतना में कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कमलनाथ समेत ओबीसी समाज के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए। यहाँ कमलनाथ ने हुंकार भरते हुए साल 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर दिया। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने खुद के कार्यकाल और आगामी वादों का भी बखान किया। नाथ बोले कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हम कृषि क्रांति लाना चाहते थे, हमने बिजली, कर्ज, गौशाला पेंशन के लिए काम किया, लेकिन सौदा करके सरकार गिरा दी गई। कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि जब तक हमारे देश में जाति के हिसाब से जनगणना ना हो
तब तक सब बेकार है। जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तब हम संविधान संशोधन लाएंगे, जाति के हिसाब से गणना कराएंगे, जिससे ओबीसी को उनका आरक्षण मिलेगा। कि हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। पहले किस्त में हमने ये कर्जा माफ किया, लगभग 200 करोड़ रुपए का केवल सतना जिले में। कौन सा गुना मैंने किया? अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी? अगर 27% आरक्षण दिया, कौन सा पाप मैंने किया? सौदा किया, हमारी सरकार ने रही। हमारे पिछड़े वर्ग की पूरी पहचान ना हुए तब तक इस संविधान का और अपने देश का क्या मतलब है? जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इधर ओबीसी को साधने बीजेपी भी प्लान तैयार कर रही है। इंदौर में भाजपा पिछड़ा मोर्चा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति और मंथन हुआ। साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर विचार विमर्श हुआ। वहीं बीजेपी कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जनता को महीने में 1-2 बार ही दर्शन देते हैं। कांग्रेस के पूरे पहले के कार्यकालों में कभी भी या कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है कि लगातार 2003 से अभी तक ओबीसी वर्ग का ही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस ने किस तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथ में जो गतिविधियां और एक पिछड़ा वर्ग को जो जिन चीजों से वंचित किया, वो सबके सामने उजागर है। महीने में एक आध बार वो जनता को दर्शन देने के लिए जाते हैं। नए साल के 5वें दिन इसी तरह से वो दर्शन देने ही जा रहे हैं। और मेरा आग्रह है उनसे, कमलनाथ जी, कभी कभी विधानसभा भी आया करो। जिस विधानसभा को आप कहते हो कि बकवास सुनने नहीं आता, आप अब खुद के अविश्वास पे भी नहीं आते हो, आप नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास पे भी नहीं आए, अचंबा है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 52% है। चुनाव में भी ओबीसी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, तभी हर दल की सबसे बड़े वोट बैंक पर पैनी नजर है। दोनों ही दल ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी खुद को बताने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ओबीसी आखिर किसका साथ देंगे। हालांकि ये सब तो साल 2023 के नतीजों से ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बिछा दो अपनी पलकों को, जगत के सरकार आएंगे, अवध में राम आएंगे। जी हां, आखिरकार इस सप्ताह उस तारीख का ऐलान हो ही गया जिसका इंतजार देश और विश्व भर के राम भक्त बरसों से कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद गगनचुंबी राम मंदिर के बनकर तैयार हो जाने की तारीख का ऐलान किया। मंदिर को लेकर चले लंबे विवाद के बाद ये ऐलान राम भक्तों के लिए किसी प्रार्थना के पूरे होने जैसा है। लेकिन कहते हैं ना कि राम की लागी छूटती नहीं, सियासत का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मंदिर के टूटने से शुरू हुई राम नाम की सियासत निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख आने के बाद भी अपने ऊपर चढ़े राम के रंग को नहीं छुड़ा पा रही है। आखिर आस्था के केंद्र राम क्यों एक बार फिर राजनीति के केंद्र बने हुए हैं? देखिए रिपोर्ट। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। आखिरकार वो तारीख आ ही गई, और तारीख 1 जनवरी 2024। जी हाँ, आप भी इस तारीख को याद कर लीजिए, क्योंकि यही वो तारीख है जिसका इंतजार देश और दुनिया भर के राम भक्त सदियों से कर रहे थे। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इसी दिन बनकर तैयार हो जाएगा, और उस तारीख का ऐलान हो गया है। इसकी घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की। त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से टिकट बुक कराने के लिए भी कहा। वालों, आप भी टिकट करा लो। सभा संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी का जिक्र भी किया और कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं भाजपा का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे रोज पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे
तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। वहीं लोकार्पण की तारीख पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को भी राम मंदिर पहुंचने का न्योता दे डाला। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं कि अब मंदिर की तारीख आ गई। वो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आइए और आप भी दर्शन कीजिए। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पुण्य के भागीदार बने। ये कांग्रेसियों को, राहुल बाबा को तारीख समझ में आना जाना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु दिग्विजय सिंह को, जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। वहीं अमित शाह के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। सीएम भूपेश बघेल आगे बोले कि छत्तीसगढ़ में हमें किसी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि राम वन गमन परिपथ बनाया जाए, और आज हमने राम वन गमन परिपथ बना दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अच्छा है कि भगवान राम के मंदिर की तारीख बता दी। अब यह भी बता दें कि 2 करोड़ रोजगार कब देंगे, किसान की आय दोगुनी कब होगी, किस दिन 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। तो न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। राम वनगमन पर्यटन पर बनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं। और चंदखुरी में 51 फीट के राम के मंदिर, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है। और लगातार ये काम हम बढ़ा रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये वोट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा है भगवान के राम मंदिर की तारीख बता दी, पर तारीख ये भी बता दे कि 2 करोड़ रोजगार किस दिन दे देंगे, ये भी बता दे किसानों की आय दुगनी किस दिन कर देंगे, ये भी बता दे 15-15 लाख किस दिन खाते में आ जाएंगे, ये भी बता दे कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर जो काला धन विदेशों में पड़ा था उसके वो काला धन कब आ जाएगा। धर्म हमारे लिए आस्था और विश्वास है, उस पर राजनीति ना करे बीजेपी, और भगवान के पीछे छुपने की कोशिश ना करे, मूल मुद्दों के ऊपर बात करे। जनता इसका जवाब चाहती है। कुल मिलाकर राम मंदिर लोकार्पण की तारीख उस समय आई है जब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख के ऐलान से सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी क्या अपना धार्मिक एजेंडा सेट कर रही है। हालांकि बीजेपी को इसका कितना सियासी फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जरूर गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सूबे में भले ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन सियासी मैदान गर्म है। मिशन 2023 से पहले सियासत में वादों और दावों के साथ अब धमकी पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सूबे में भले ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी हो, लेकिन सियासी मैदान गर्म है। मिशन 23 से पहले सियासत में वादों और दावों के साथ अब धमकी पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ऐसी धमकी दे डाली जिस पर राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। पन्ना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अफसरों को अल्टीमेटम दिया है। कहा कि 8 महीने बाद कांग्रेस सरकार के आने पर जिन कांग्रेस नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं और पुलिस ने चपरासी और नौकर बनकर काम किया है, उनको सबक सिखाया जाएगा। सुनिए, आप भी सुनिए। अगले वर्ष 8 महीने बाद इनकी सरकार पूरी सफाया होगा प्रदेश से, और कांग्रेस की सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए हैं और पुलिस ने उनकी चपरासी बनकर नौकर बनकर काम किया है, उनको सबक सिखाया जाएगा और गुंडा तत्वों का मध्य प्रदेश में सफाया करेंगे और इनको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे।
इधर जैसे ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अधिकारियों को चेताया, फौरन बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को ही नसीहत दे डाली। ऐसा ये झूठ बोलने वाले लोगों की बातों का जवाब देने की वैसे जरूरत नहीं है। वो 24 घंटे झूठ बोलते हैं। एक बात, ये कांग्रेस का चरित्र जरूर है सत्ता का दुरुपयोग करना। भारतीय जनता पार्टी बेमनुष्य की राजनीति नहीं करती। हम तो सबको साथ लेकर के काम करते हैं और इसलिए जिनके पास न कोई मुद्दे हैं, न कोई विकास, न कोई पद्धति, न कोई संस्कृति, तो वो यही सब बातें करेंगे। दिन भर झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा और कोई इनके पास काम नहीं है। एमपी में धमकी पॉलिटिक्स का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी धमकी की पॉलिटिक्स जमकर चली थी, जिस पर सियासी पारा हाई रहा था। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह की धमकी के मायने क्या हैं? क्या डॉक्टर गोविंद सिंह धमकी पॉलिटिक्स के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर उनकी धमकी सियासी सुर्खियां बटोरने का एक जरिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए सियासी हलचलों के साथ।